बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आइए सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की बहादुरी व दिलेरी और मौत के शौक़ के वाक़यात में से नंबर 6 का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। क़ादिसिया की लड़ाई में हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु का ख़त। इराक़ की लड़ाई के वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इरादा ख़ुद लड़ाई में शिरकत फरमाने का था। अवाम और ख़वास दोनों किस्म के मजमू से कई रोज़ तक उसमें मशवरा होता रहा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ख़ुद शरीक होना ज़्यादा मुनासिब है या मदीना में रहकर लश्करों को रवाना करते रहने का इंतज़ाम ज़्यादा मुनासिब है। अवाम की राय थी कि ख़ुद शिरकत मुनासिब है और ख़वास की राय थी कि दूसरी सूरत ज़्यादा बेहतर है। मशवरों की गुफ्तगू में हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु का भी तज़किरा आ गया। उनको सब ने पसंद कर लिया कि उनको भेजा जावे तो बहुत मुनासिब है, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जाने की ज़रूरत नहीं। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े बहादुर और अरब के शेरों में शुमार होते थे। गर्ज़ ये तजवीज़ हो गई और उनको भेज दिया गया। जब क़ादिसिया पर हमले के लिए पहुँचे तो शाह किसरा ने उनके मुकाबले के लिए रुस्तम को, जो मशहूर पहलवान था, तजवीज़ किया। रुस्तम ने हर चंद कोशिश की और बादशाह से बार बार इसकी दरख्वास्त की कि मुझे अपने पास रहने दें। खौफ का गलबा था, मगर इजहार इसका करता था कि मैं यहाँ से लश्करों के भेजने में और सलाह मशवरा में मदद दूँगा। मगर बादशाह ने, जिसका नाम यज़्दजर्द था, कबूल ना किया और उसको मजबूरन जंग में शरीक होना पड़ा। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु जब रवाना होने लगे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको वसीयत फरमाई, जिसके अल्फाज का मुख्तसर तर्जुमा ये है: साद, तुम्हें ये बात धोखे में न डाले कि तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू कहलाते हो और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हो। अल्लाह ताला बुराई को बुराई से नहीं धोते, बल्कि बुराई को भलाई से धोते हैं। अल्लाह ताला के और बंदों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं है, उसके यहाँ सिर्फ़ उसकी बंदगी मकबूल है। अल्लाह के यहाँ शरीफ रज़ील सब बराबर हैं, सभी उसके बंदे हैं और वो सब का रब है। उसके इनामात बंदगी से हासिल होते हैं। हर अम्र में उस चीज़ को देखना जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था, वही अमल की चीज़ है। मेरी इस नसीहत को याद रखना, तुम एक बहुत बड़े काम के लिए भेजे जा रहे हो। उससे छुटकारा सिर्फ़ हक़ के इत्तिबा से हो सकता है। अपने आप को और अपने साथियों को खूबी का आदी बनाना, अल्लाह के खौफ को अख्तियार करना, और अल्लाह का खौफ दो बातों में जमा होता है: उसकी इताअत में और गुनाह से परहेज़ करने में। और अल्लाह की इताअत जिसको भी नसीब हुई, दुनिया से बुग़्ज़ और आखिरत की मोहब्बत से नसीब हुई। उसके बाद हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु निहायत बशाशत से लश्कर लेकर रवाना हुए, जिसका अंदाज़ा उस ख़त से होता है जो उन्होंने रुस्तम को लिखा है, जिसमें वो लिखते हैं: फ़इन्ना मइया कौमन युहिब्बूनल मौत कमा युहिब्बूनल अआजिमल खम्र। जिसका तर्जुमा है: बेशक मेरे साथ ऐसी जमात है जो मौत को ऐसा ही महबूब रखती है जैसा कि तुम लोग शराब पीने को महबूब रखते हो। फ़ायदा: शराब के दिलदादों से पूछो
کہ اس میں کیا مزہ ہے۔ جو لوگ موت کو ایسا محبوب رکھتے ہوں، کامیابی کیوں نہ ان کے قدم چومے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کی آپ سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔